चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। नोएडा में डॉग पॉलिसी को मंजूरी। कुत्ते बिल्ली ने किसी पर भी किया हमला तो मालिक को देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना, इलाज भी कराना होगा। मजबूरी में पराली जला रहे हैं किसान। एनएचआरसी ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकारों को लगाई फटकार। चुनाव आयोग पर महबूबा का बड़ा हमला, कहा स्वतंत्र नहीं रहा, बीजेपी के इशारों पर नाचता है। हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने की योजना, 100 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करेगी सरकार। भारत 2025 तक होगा सुपर पावर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले दुनिया ने हमारी ताकत पहचानी। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन घुसपैठ के मामले हुए दोगुने, नशीले पदार्थ, हथियार और गोला बारूद भेजने की नापाक हरकत। आखिर उतरने को तैयार हुए सोनिया और राहुल, 15 दिन में 25 रैलियां, गुजरात के रण में कांग्रेस का महाप्रचार। क्रिकेट को मिला पहला डबल चैंपियन, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता, ओडीआई में भी वर्ल्ड चैंपियन। ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, गुजरात के 18 गांव करेंगे चुनाव का बायकॉट, नेताओं के गांव में घुसने पर भी रोक। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा सशक्तिकरण को लेकर धामी ने दिए निर्देश, कामकाजी महिलाओं के लिए स्व रजिस्ट्रेशन ऐप। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले खराब सड़कें चमकेगी, सीएम शिवराज ने 1100 करोड़ के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मोदी के साथ स्थानीय चेहरा उतार सकती है बीजेपी, दूसरे राज्यों में हुए चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से बदल सकते हैं फैसला। राजनाथ बोले भारत का इतिहास भूली कांग्रेस, कमल सिर्फ भाजपा का चिन्ह नहीं, राष्ट्रीय फूल और आजादी की लड़ाई का प्रतीक। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की साजिश, 13 दिन पहले पीएम मोदी ने किया था शुरू। केंद्र पर बरसे राउत, दूषित हो गई है महाराष्ट्र की राजनीति, सच बोलने वाले दिल्ली में बैठे लोगों के दुश्मन। उत्तराखंड सरकार ने लिया अपना फैसला वापस, पतंजलि की 5 दवाओं पर लगा बैन हटाया। मुंबई एयरपोर्ट पर 61 किलोग्राम सोना पकड़ा, कस्टम के इतिहास में एक दिन में सबसे बड़ी बरामदगी। हिमाचल आचार संहिता का असर, पहाड़ी राज्य में अटके कई विकास कार्य, नियुक्तियां प्रभावित। लाइफ सर्टिफिकेट देना हुआ और आसान, एसबीआई वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ऐसे करे जमा। पंजाबी गानों में अब हथियारों का प्रदर्शन और हिंसा दिखाना बैन, सरकार ने जारी किए आदेश। हमारे लिए विकास एक मिशन, आधुनिक शहर में अंधविश्वास देख होता है दुख, पीएम मोदी का केसीआर की पार्टी पर हमला। G20 की बैठक में विदेशी निवेश लाने पर होगा जोर, चीन से भी आगे निकलेगा भारत, पीएम मोदी ने तैयार किया मास्टर प्लान। कई नीति पर विचार कर रहा कोयला मंत्रालय, खदानों से निजी क्षेत्र के साथ मिलकर निकाली जाएगी गैस। भारत जोड़ो यात्रा रेलवे के निजीकरण को लेकर पीएम से बोले राहुल, रेलवे देश की संपत्ति है, बेचो मत। पराली को लेकर मान सरकार का बड़ा फैसला, ईंटों के भट्टों में 20% इस्तेमाल किया अनिवार्य। पीएफआई पर बैन लगा तो राजनीति में हुई एक्टिव, पॉलिटिकल विंग के जरिए उठा रही आवाज। डायबिटीज टाइप 2 तथा कोलेस्ट्रॉल की दवा से आंखों को भी फायदा, शोध में हुआ खुलासा। आम आदमी के लिए राहत की खबर, बीते हफ्ते खाने के तेल की कीमतों में आई गिरावट। गुजरात चुनाव, 32 सीटों पर टिकट बंटवारे में भारी असंतोष, अब बागियों को मनाने में जुटी बीजेपी। डेंगू को लेकर यूपी में अनोखा प्रदर्शन, कूड़े में नेताओं की फोटो रखकर की पूजा, चढ़ाई मच्छरदानी। तमिलनाडु में आफत की बारिश, ओवरफ्लो हुए बांध, सड़कें बनी तालाब, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड 22 साल बाद भी पलायन की मजबूरी, नौकरी की तलाश में बाहर गए 90% युवा। पहाड़ का चुनाव तय करेगा नया पॉलिटिकल ट्रेंड, धाराशाही हुआ दांव तो बदल जाएगा 2024 का रन। बंगाल सीएम ममता की आदिवासियों को लुभाने की कवायद, सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग। गृह मंत्रालय बोला आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही मोदी सरकार। दिल्ली के प्रगति मैदान में कल से लगेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 67 मेट्रो स्टेशनों पर मिलेंगे टिकट। तालिबान का जुल्म सह रहे अफगानी लोग, गरीबी के कारण बच्चे बेचने पर मजबूर, नहीं मिल रही मदद। डेंजर जोन में दिल्ली, राजधानी के कई इलाकों में मंडरा रहा 7.9 तीव्रता का भूकंप का खतरा। G20 समिट के 3 प्रमुख सेशन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, द्विपक्षीय बैठकों से साधेंगे विदेश नीति। जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक हीटर पर लगा बैन हटा, आलोचना के बाद प्रशासन ने वापस लिया आदेश।
सीमा पर लगातार सेना की ताकत बढ़ा रहा चीन, आर्मी चीफ बोले एलएसी पर बाज नहीं आ रही पीएलए। रिलायंस जियो देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड, एयरटेल वोडाफोन आइडिया छूटे पीछे, रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 3 शहरों की हवा बेहद खराब, लोग कर रहे हैं आंखों में जलन की शिकायत। प्रशांत किशोर का सियासी प्लान, चुनाव लड़ने से इनकार, जन सुराज पर जनता लेगी फैसला। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत, 5 नेताओं ने दी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की धमकी। सरकार चुकाएगी सस्ते गैस सिलेंडर की कीमत, घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को 22,000 करोड़। सेना के जवान करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी, 48% मोटरसाइकिलों को ईवी में बदला जाएगा। जल्द ही पटरियों पर दिखेगी मानव रहित ट्रेन, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा, बीईएल और डीएमआरसी ने मिलाया हाथ। केरल सरकार पर फिर भड़के राज्यपाल, कहा अध्यादेश में मुझे निशाना बनाया गया तो राष्ट्रपति को भेज दूंगा। दूसरी तिमाही में सरकारी बैंकों की लोन ग्रोथ में आया उछाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रदर्शन सबसे अच्छा। आतंकी फंडिंग रोकने को विश्व समुदाय को एकजुट करेगा भारत, 75 देशों के नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में करेगा आगाह। आम आदमी पार्टी जोर शोर से कर रही एमसीडी चुनाव की तैयारी, फॉर्म वेरीफाई कराने के साथ ही प्रत्याशियों को जारी कर रही सिंबल। रूसी सेना ने खेरसान से वापसी का किया ऐलान, लोगों ने मनाया जश्न। जेलेंस्की बोले पूरे यूक्रेन को आजाद कराएंगे। राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी, दिल्ली से बंगाल तक टीएमसी बीजेपी में घमासान, दूसरे दिन भी प्रदर्शन। दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार, फिर भी बहुत खराब श्रेणी में हवा, AQI 300 के पार। ओबीसी आरक्षण हक के लिए सड़क पर उतरेंगे हरीश चौधरी, आंदोलन की दी चेतावनी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की लिस्ट जारी, 232 कैंडिडेट्स में 50% से ज्यादा महिलाएं। हिमाचल में ईवीएम सुरक्षा पर 8 करोड़ का खर्चा, स्ट्रांग रूम के बाहर डबल लॉक और 3 लेयर सिक्योरिटी, 24 घंटे शिफ्टों में ड्यूटी। इंडोनेशिया में 45 घंटे में 20 कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी, प्रवासी भारतीयों से भी होंगे रूबरू। गंगा, यमुना और सरयू की लहरों पर दौड़ेंगे जलयान, पर्यटन केंद्रों को विकसित करने में जुटी सरकार। मौसम अपडेट, तमिलनाडु, केरल समेत 6 राज्यों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। नोएडा में कुत्ता पालने वाले सावधान, कटा तो देने होंगे 10,000, इलाज भी कराना होगा। जी हां, राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में डेवलपमेंट अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड बैठक हुई। इस बैठक में आवारा पालतू कुत्तों और पालतू बिल्लियों को लेकर अथॉरिटी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा अथॉरिटी द्वारा पॉलिसी बनाई गई। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपए देने होंगे। साथ ही घायल के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मालिक पर होगी। यही नहीं, आवारा कुत्तों को लेकर अथॉरिटी ने कड़े नियम बनाए हैं। कुत्तों के लिए जहां तहां खाना डालने वाले भी रडार पर रहेंगे। अब लोगों को जहां तहां खाना भी खिलाना भारी पड़ सकता है। अब लोग जहां तहां कहीं भी खाना नहीं डाल पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने की योजना, 100 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करेगी सरकार। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक योजना के चौथे चरण के तहत अगले 5 वर्षों में जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर 100 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र की योजना के तहत जिला या रेफरल अस्पतालों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। प्रति कॉलेज को अपग्रेड करने पर अनुमानित लागत 325 करोड़ रुपए आएगी। इसमें केंद्र की 60% और राज्य की 40% हिस्सेदारी होगी। पिछले 3 चरणों में 15 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 93 काम कर रहे हैं, जबकि अन्य निर्माणाधीन है। ये प्रस्तावित 100 मेडिकल कॉलेज उन 100 जिलों में स्थापित किए जाएंगे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है और जहां कोई निजी या सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले खराब सड़कें चमकेगी। सीएम शिवराज ने 1100 करोड़ के प्रस्ताव को दी मंजूरी। जी हां, मध्य प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर संग्राम मचा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों को खूब खड़ी खोटी भी सुनाई थी, लेकिन राजधानी में उसका असर ज्यादा दिखाई नहीं दिया। यही हाल पूरे प्रदेश में है। खराब सड़कों को लेकर अब शिवराज सरकार को लगने लगा है कि अगले साल होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बन सकता है।
और विपक्ष इसे जनहित से जुड़े मुद्दे के तौर पर उठाकर चुनाव में फायदा ले सकता है। इसलिए सरकार खराब सड़कों को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश के सांसद विधायकों के प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में करीब 9000 किलोमीटर सड़कें ठीक किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर सरकार सड़कों को चमकाने के लिए 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पराली को लेकर मान सरकार का बड़ा फैसला। ईंटों के भट्टों में 20% इस्तेमाल किया अनिवार्य। जी हां, पंजाब की मान सरकार ने पराली के प्रबंधन में अहम कदम उठाते हुए बड़ी पहल की है। इसके तहत ईंटों के भट्टों के लिए ईंधन के रूप में पराली का 20% इस्तेमाल अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। धान की पराली के प्रबंधन के लिए प्रयास कर रही पंजाब सरकार द्वारा इस दिशा में अहम कदम उठाते हुए राज्य भर में ईंटों के भट्टों के लिए ईंधन के रूप में पराली को 20% ईंधन के तौर पर बरतने को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। भट्टों को इसकी तैयारी के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। 1 मई 2023 के बाद उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब के पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ईंटों के भट्टों में पराली के गड्ढों को 20% ईंधन के रूप में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार चुकाएगी सस्ते गैस सिलेंडर की कीमत। घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को 22,000 करोड़। जी हां, सरकार घाटे की भरपाई के लिए राज्य के स्वामित्व वाले 3 खुदरा ईंधन विक्रेताओं को 22,000 करोड़ का एक मुश्त अनुदान देगी। कैबिनेट ने नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ के अनुदान को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में घरेलू रसोई गैस LPG को लागत से कम कीमत पर बेचने पर हुए नुकसान को कवर करने के लिए तेल कंपनियों को यह अनुदान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जून 2020 से जून 2022 के बीच रसोई गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300% की वृद्धि हो चुकी है। हालांकि उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाने के लिए घरेलू LPG के उपभोक्ताओं पर पूरी लागत नहीं डाली गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना के जवान करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी। 48% मोटरसाइकिलों को EV में बदला जाएगा। जी हां, भारत सरकार EV को प्रमोट कर रही है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की छूट दे रही है। गो ग्रीन को प्रमोट करने और प्रदूषण को कम करने के लिए सेना के जवानों की कई गाड़ियां अब EV में तब्दील कर दी जाएगी। सेना के अधिकारियों का कहना है कि सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों की कुछ फीसद EV में बदला जाएगा। समाचार एजेंसी ने सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि आर्मी द्वारा इस्तेमाल की जा रही लाइट व्हीकल का 25%, बस का 38% और मोटरसाइकिल का 48% गाड़ियां इलेक्ट्रिक में बदल दी जाएगी। यहां तक कि पीस स्टेशन में भी EV गाड़ियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।